प्रभातम। मेरा नाम लसाराम भाटिया, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक मालवाड़ा, कक्षा पंचमी, विषय वैदिक गणित, अध्याय 03, प्रकरण है ऋणांक विनुकुल संख्या। ऋणांक संख्या ऋणांक संख्याओं के धनात्मक रूप में लिखा जा सकता है, जैसे -2 बराबर 2 तथा -4 बराबर विनुकुल रेखा ऊपर 4, छोटी रेखा युक्त में अंक 2 के ऊपर विनुकुल रेखा और 4 के ऊपर विनुकुल रेखा आदि विनुकुल अंक तथा ऋणांक कहलाते हैं। ये छोटी रेखा विनुकुल रेखा अथवा ऋणांक रेखा कहलाती है। ऋणांक संख्या में ऋणांक तथा सामान्य अंक साथ साथ किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, जैसे 23। अब 3 के ऊपर विनुकुल रेखा दी हुई है। 124 तो 4 के ऊपर विनुकुल रेखा दी हुई है आदि। इन प्रयोग से बड़े अंक जैसे 6, 7, 8, 9 वाली संख्याएं छोटे अंकों छोटे अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 वाली संख्याओं में बदली जा सकती है। जैसे ऋणांक संख्या होगी 1 दी हुई है। अब 1 दी हुई है ऋणांक संख्या दी हुई है तो अब 1 बराबर 1 के ऊपर विनुकुल रेखा है। 2 दिया हुआ है तो माइनस बराबर 2 के ऊपर विनुकुल रेखा। 6 दी हुई है, अब -6 बराबर 6 के ऊपर विनुकुल रेखा। 9 दी हुई है, -9 बराबर 9 के ऊपर विनुकुल रेखा। 8 दी हुई है, -8 बराबर 8 के ऊपर विनुकुल रेखा। सामान्य संख्या को विनुकुल संख्या में बदलना निखिलिम विधि से। यानी सामान्य संख्या को विनुकुल संख्या में बदलना। संख्या 1 के सम अंक इकाई अंक को 10 में से घटाइए। संख्या के शेष निखिलिम अंकों को 9 में से घटाइए। तीसरा नियम, शेष के प्रत्येक अंक पर विनुकुल रेखा खींचना। चौथा नियम, शेष फल से पूर्व अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाइए अथवा 1 लिखिए। जैसे दिया हुआ है 86 दिया हुआ है। अब 6 को 10 में से घटाना। पहले नियम में होता है 6 को 10 में से घटाना, नीचे लिखेंगे 4। 6 को 10 में से घटाएंगे, नीचे लिखा 4। अब 6 के पूर्व 8 है, 8 को 9 में से घटाना। दूसरे नियम में 8 को 9 में से घटाना तो नीचे आ जाएगा 1। तीसरे नियम में 8 के पूर्व अंक 0 पर, 8 के पूर्व है 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाना। 8 के पूर्व अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाना बराबर। अब नीचे संख्या वह 4 हो गई। अब चौथे नियम के अंतर्गत यानी प्रत्येक शेष फल के पूर्व अंक यानी 4 है, 4 के ऊपर विनुकुल रेखा खींचना। यानी 4 के ऊपर विनुकुल रेखा खींचना यानी प्रत्येक के ऊपर। चौथे नियम में यानी शेष फल से पूर्व अंक 0 पर 1 लिखेंगे और चरम लिखेंगे, यानी शेष फल के प्रत्येक अंक पर विनुकुल रेखा खींची जाएगी और शेष फल से 0 पर पूर्व पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 4। 4 के ऊपर विनुकुल रेखा 1 और 0 यानी 1 के ऊपर विनुकुल रेखा खींची जाएगी। 1 के ऊपर विनुकुल रेखा बराबर हो जाएगा 114। 4 के ऊपर विनुकुल रेखा और 1 के ऊपर विनुकुल रेखा हो गई। 6 के यानी नियम के आधार पर सम अंक 6 को 10 में से घटाना। 6 के नीचे 4 लिखा, सम अंक 6 को 10 में से घटाना, नीचे लिखा 4। दूसरे नियम में शेष निखिलिम अंक 8 को 9 में से घटाना। 8 को 9 में से घटाएंगे तो 1 नीचे 8 के नीचे 9 लिखेंगे। नीचे शेष फल 4 के प्रत्येक अंक पर शेष फल 4 के प्रत्येक अंक पर विनुकुल रेखा खींचिए।
यानी प्रत्येक अंक पर विनुकुल रेखा खींचना। शेषफल से पूर्व अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाना। शेषफल 1 के पूर्व 0 पर एकाधिक चिन्ह, 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे बराबर। तो संख्या पूरी एकाधिक चिन्ह लगाइए, क्योंकि शून्य पर विनुकुल रेखा नहीं खींची जाएगी। मान लीजिए शून्य कोई संख्या आती है उसके ऊपर विनुकुल रेखा नहीं खींचेगा। नीचे लिखेंगे 4 के ऊपर विनुकुल रेखा, 1 के ऊपर विनुकुल रेखा और 1 हो जाएगा। तो 114 इसका उत्तर आएगा। अभ्यासमाला 3 विनुकुल संख्या में बदलिए। पहला सवाल है 67। अब 7 में से 7 सरम अंक 7 यानी सरम अंक 7 को 10 में से घटाना। सरम अंक 7 है, अब सरम अंक 7 को 10 में से घटाना। सरम अंक 7 को 10 में से घटाना। दूसरा नियम है शेष निकलिम अंक 6 को 9 में से घटाइए। शेष निकलिम अंक 6 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए, 6 को 9 में से घटाएंगे तो नीचे आएंगे 3। उसके 3 के ऊपर विनुकुल रेखा खींचेंगे। शेष फल 3 के प्रत्येक अंक पर विनुकुल रेखा, यानी 3 के ऊपर विनुकुल रेखा खींचेंगे। शेष फल 3 और है, इसके ऊपर विनुकुल रेखा खींची जाएगी, खींचेंगे। चौथे नियम में शेष फल से पूर्व 0 दिया हुआ है। शेष फल दिया हुआ है, उसके पूर्व ठीक 0 दिया हुआ है, 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और संख्या हो जाएगी बराबर। 3 के ऊपर विनुकुल रेखा खींची जाएगी, प्रत्येक अंक पर 3 को विनुकुल और 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाए तो एक संख्या हो जाएगी, 0 का एकाधिक 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भैया बहन आपको अभ्यास में दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल करना है।